क्या तुम भी मेरी तरह ऐसे फेज़ में हो जहां डिसाइड कुछ और करता हूं लेकिन एंड में स्क्रॉल करते करते दिन निकल जाता है। फ़ोन उठाता हूं 5 मिनट के लिए लेकिन कब 2-3 घंटे बीत जाते हैं मुझे खुद नहीं पता है। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर यस है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। मैं एक 30 डेज़ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें मैं और तुम साथ में एक डिस्ट्रैक्टेड वर्जन से डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और फोकस्ड पर्सन बनेंगे। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है और ना ही कोई मैजिक ट्रिक है। 30 डेज़ तक डेली सिंपल टास्क रहेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है, इसीलिए मैंने आउटफिट पे उतना ध्यान नहीं दिया है, तो तुम भी इसको इग्नोर करो। इन 30 दिनों में हम पर्सनैलिटी के 4 एरियाज़ पे काम करेंगे: डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड फोकस। और इस 30 दिनों में हमें एक नया वर्जन देखने मिलेगा। ये चैलेंज मैं खुद कर रहा हूँ, तो तुम्हें इस बात पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। फेज़ 1 डे 1 टू डे 7, इन 7 दिनों में सिर्फ डिटॉक्स और अवेयरनेस पे काम करना है। सुबह उठते ही 30 मिनट तक फ़ोन का यूज़ मत करो। डेली 10 से मिनिमम 10 पुशअप तो करने का कोशिश करना ही है मुझको। और सोशल मीडिया को हो सके तो डिलीट कर दो या फिर उसका रिडक्शन कम कर दो। फेज़ 2 8 to 15 डेज़, और इस हफ्ते हमें सिर्फ कंट्रोल करना है। फिक्स टाइम पे फ़ोन को यूज़ करना है, फिक्स्ड रूटीन भी बनाना है और डेली एक नया हैबिट्स और कह सकते हैं कि नया एक स्किल डेवलप करना है। वो कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश टाइपिंग हो सकता है, इंग्लिश स्पीकिंग हो सकता है, या फिर तुम अपने हिसाब से उसको चूज़ कर लेना। और इस सेकंड फेज़ में हमें ये देखने को मिलेगा कि हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। फेज़ 3 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज़, और ये 16 to 23 डे के बीच में रहेगा। इस हफ्ते तुम्हें डेली एक अननोन पर्सन से कन्वर्सेशन करना है। वो छोटा भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें ही करनी है, तुम नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, तुम्हें अपने पॉस्चर पे ध्यान देना है, और जितना अच्छा पॉस्चर रहेगा उतना कॉन्फिडेंस अच्छा दिखता है सामने वाले का। तो और तीसरा पॉइंट देखो, डेली एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, वॉइस नहीं तो वीडियो नोट भी। इससे तुम्हें वॉइस से डरना बंद कर दोगे, अपने वॉइस में क्लैरिटी मिलती है, और इसका ये बेनिफिट मिलता है कि तुम्हें एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है, तुम लोगों से बात करने से डरोगे नहीं। अब द फाइनल फेज़, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, तुम्हें अब तक ये ऑब्ज़र्व करने को मिलेगा कि हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। डेली हमें प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना है अपने रूटीन को, और हर रात को उसी रूटीन को हमें दोबारा से रिव्यू करना है कि कौन कौन से मेरे पॉइंट्स जो हैं वो मिस कर दिए हैं। अब यहाँ तक हमने एक अच्छा खासा बिल्ड कर चुके होंगे 30 दिनों में। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझसे ये सब नहीं होगा या फिर मैं ये सब कैसे करूँगा, तो तुम इस पे अकेले नहीं हो। तुम्हें डेली अपडेट्स तो मिलते रहेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें भी कैसे इजीली वे में इसको करना है। देखो, अगर इंटरेस्टेड हो तो इस पे इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि 30 दिनों में हम कुछ नया ज़रूर करेंगे। और कमेंट कर दो आई एम इन द चैलेंज, बस इससे तुम अपने फर्स्ट स्टेप ले चुके होगे और कल से हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे।